दर्शकों, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय माँ शमशान काली, जय काल भैरव, जय मरी, जय में सानी, जय माँ छिन्नमस्ता, जय माँ धूमावती, जय माँ उग्रतारा, जय माँ पीताम्बरा। सभी दर्शकों का, साधक साधिकाओं का व सर्वसामान्य लोगों का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है रहस्यमयी प्राचीन विद्या, जो कि यूट्यूब की दुनिया में एकमात्र ऐसा मायावी तांत्रिक चैनल है। तो मैं काफ़ी समय से बीमार रहा, अब हॉस्पिटल से छुट्टी भी मिल गई। अब ऐसे ही है भाई, मिट्टी का शरीर है, 5 भौतिक तत्वों का ये शरीर है, तो ये सोचते रहना, बीमार होना, ये तो चलता रहता। ये तो क्या, अपने खान पान में ध्यान नहीं देता हूँ ना, तो खाने पीने का वो कोई टाइम टेबल है नहीं, ज़्यादा देर में भूखा रहता, तो इसी वजह से भी मैं बीमार पड़ जाता हूँ। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। तो आज मैं चुड़ैल के बारे में मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इसको गौर से सुने कि चुड़ैल का मैं परिचय देने जा रहा हूँ। मैं देखो, भूत प्रेत, चुड़ैल, जिंदा, मसान, खब्बीस हैं, ये क्या है, क्या अलग अलग है। ये एक ही चीज़ नहीं है। ये 365 प्रकार की तो मसानी है, बामन तो भैरव है, हाँ, 56 तो कलवा है। अब बताओ, ये कलवाई जो है 56 कलवा है। भैरव जी भी एक नहीं है, बामन भैरव है। हाँ, जो मसानी वो 360 प्रकार की जो मसानी है, तो एक प्रकार की नहीं, ऐसे कई प्रकार के भूत प्रेत, जिंदा, मसान, चुड़ैल होते हैं। डाकिनी, साकिनी, हाकिनी, राकिनी, सबका साम्राज्य व्याप्त है। ये तंत्र जगत है, तंत्र का माया जाल है। इंद्र ने जिस विद्या को सीखा उसी के नाम से इंद्रजाल पड़ा है ना। पहले इंद्रजाल नहीं था, पहले वैसे माया जाल था, तंत्र का जाल था। बाद में जब इंद्र ने इन विद्याओं को अध्ययन किया तो फिर उसी के नाम से इंद्रजाल नाम पड़ा। काफ़ी फेमस है तंत्र जगत में। खैर, तो आज मैं, जैसा कि तुम लोग स्क्रीन में देख रहे हो, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी खतरनाक। देखो, 2 रूप है। अगर खतरनाक की बात बता तो इतना खतरनाक, इतना भयानक वो चुड़ैल होते हैं कि खून टपकता रहता है। देखने में आदमी टपक जाएगा, मर जाएगा। बिना गोली के, बिना जहर के वो मर जाएगा, बिना मौत के। अगर खूबसूरत की बात करें, ब्यूटीफुल की, तो इतने सुंदर होते, इतनी सुंदर, क्या बताऊँ मैं तुम लोग। ये तो तुम्हारे जितने भी कैटना क्या बगरा, ये क्या क्या, ये कुछ भी नहीं है। ये तो इनके चुड़ैल के मिट्टी के पैर के नीचे की जुत्ती के बराबर भी नहीं है लोग। तो मतलब बहुत ही सुंदर, खूबसूरत होती है, अप्सराओं की तरह। तो चुड़ैल एक बार जिसके पीछे पड़ जाती है, या जिसने फिर चुड़ैल को देख लिया, तो ये वो व्यक्ति का फिर मरना तय है। एक बार जिसने चुड़ैल के साथ मतलब वो, समझ लो, काम वगैरह कर लिया उसने, रति क्रिया वगैरह कर लिया, क्योंकि ऐसे शब्दों का यूज करो जिससे क्योंकि महिलाएं, माता बहनें भी मेरी वीडियो को देखती है, इसलिए थोड़ा शब्दों का कंट्रोल करके बोलना होता है। तो रति क्रिया करते हैं तो वो मरेगा ही मरेगा, हर हालत में निश्चित मरेगा, है ना। 18 से लेकर के 20-21 साल के जो महिला हैं, पुरुष में अटैक करती है। ये केवल महिलाओं पर ही नहीं, पुरुषों पर भी। अब देखो, तुम कोई मीठी चीज़ तुम खा करके जाओगे, कब्रिस्तान है जैसे, वीरान जगह, सुनसान खाली जगह, चौराहा जो मैदान होता है, खाली सुनसान जगह, शमशान भूमि है, या नदी के किनारे वगैरह, या खंडर है, या पुराना वो कई साल पुराना पेड़ हो, मीठी चीज़ खाओ, सफ़ेद और इत्र वगैरह, खुशबू वगैरह, तुम अपने आप को बहुत स्मार्ट मान करके चलते हो, तो वो तो चिपकेगी चिपकेगी। तो उसका कोई दोष है ही नहीं। तुमने जो अब दाना डाला, चारा डाला, चुगा डाला, तो वो तो चुगेगी ना। तो तुम लोग क्या है कि अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मारते हो। बहुत से लोगों का शौक है कि मैं देखता हूँ कि रात को सोते समय भी वो सेंटर लगा करके सोते, सेंटर लगा करके सोते, पता नहीं किसको इन्वाइट कर रहे हैं। हाँ, भूत प्रेत, जिंद, चुड़ैल, मसान, पता नहीं किसको वो इन्वाइट कर रहे हैं कि आ बेल मुझे मार। तो इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। तो चुड़ैल का बास कहाँ होता है, मैं बता देना चाहूँगा। भाई देखो, चुड़ैलों का जो बास है, जो स्थान है, जैसे ये पुराने पुराने जो खंडर होते हैं जिसमें कोई रहते नहीं, या फिर उजाड़ जगह है, या उजाड़ मकान है जिसमें अब कई सालों से वो पड़ा। बहुत से लोग क्या है कि अब दूसरा मकान बना लिया, तो वो क्या यूँ पड़ा है, बंद पड़ा है। तो
5-6 महीने से मतलब जहाँ 1.25 महीना हो गया उसमें भूत बासा शुरू हो जाता है, या दीपक वगैरह तो कुछ जलेगा नहीं उसमें। तो जब इंसान ही नहीं रहेगा तो उसमें फिर इन चुड़ैलों का या ऊपरी हवाओं का बास उसमें होता है, ये डेफिनेटली है। इसके अलावा जैसे तुम्हारे ये मतलब बहुत पुराना जो पेड़ होता है, बहुत बहुत पुराना प्राचीन पेड़, इसमें भी चुड़ैलों का बास होता है ना। तो ऐसे कई स्थानों पर जो है चुड़ैलों का बास होता है, ठीक है। और ये बहुत ख़तरनाक शक्ति होती है। इसकी जो पहचान क्या है कि इसका जो पैर होता है ना वो नीचे की तरफ मतलब पीछे की तरफ मुड़ा हुआ जो इसका पैर होता है। कई के बार ऐसा होता है कि चुड़ैल क्या है कि अपने आप को इतना इतना ब्यूटीफुल बनाती है कि अपना जो शिकार को फंसाने के लिए अपने जाल में, तो क्या करती है कि मतलब लहंगा चुन्नी पहन करके लहंगा इतना नीचे तक कि उसका पूरा पैर ढक जाता है। तो सामने वाला पता ही नहीं चलता उसको कि ये तो चुड़ैल के प्यार में, उसके रंग रूप में वो लट्टू हो जाता है, फिदा हो जाता है। जिस प्रकार से कीट पतंग दीपक की लौ को देख करके उसमें अपने आप को जो झोंक देता है वो मर जाता है। तो ऐसे जो है इंसान रूपी कीट पतंगे जो चुड़ैल रूपी जब दीपक उसके रूप रंग को देख करके उसी में मतलब मर जाता है, उसको पता ही नहीं चलता कि कब मेरी मौत हो गई, कब मैं मरने जा रहा हूँ। तो चुड़ैल जब अपना रूप बदलती है तो इतना खूबसूरत होती है कि 15-16 साल की, मतलब सामने वाला वैसे फिदा हो जाता है, तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। अब मेरे से कई लोगों ने सवाल किया कि सर वो क्या है कि कल ऐसा केस आया था एक चुड़ैल का, अब उनको ठीक करके भेज दिया मैंने। तो मैंने सोचा कि चलो यार समय निकाल करके चुड़ैल के बारे में बताऊँ मैं, क्योंकि कल एक केस ऐसा आया था कमती में भी, उसको ठीक करके भेजने के लिए मेरे को 3-4 घंटे का समय लगा। अब सोचता है वो कई सालों से चिपटी हुई थी वो चुड़ैल, कई जगह उन्होंने दिखाया तो उनको कोई आराम नहीं मिला, है ना। तो मेरे यहाँ आए थे वो देहरादून के वो कस्टमर थे वो, अब ठीक है वो 3-4 दिन पहले वो चले थे, तो अब वो सही है सोचता है ना। तो अपने शिकार को फंसाने के लिए बहुत ही सुंदर रूप बनाती है, और जब अपने वास्तविक रूप में जब ये आती है तो ये इतना भयानक, इतना चेहरा इनका होता है कि उसमें से बदबू आना, खून टपकता रहता है। और जब अपने शिकार को मारना होता है या किसी नर नारी को, तो क्या करते हैं कि अपना जो नाखून जो होता है वो इसको जो बढ़ा लेते हैं, बहुत लंबा कर लेती है। विशेष करके क्या करते हैं ये क्या करते हैं ये खून पीती है। मांस फांस तो ये खाएगी नहीं, सिर्फ क्या है कि ओनली खून पीती है, है ना। मैं कई केस ऐसा मेरे पास है कि मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा, प्रत्यक्ष घटना जो है, प्रत्यक्ष रूप में तुम लोगों ने देखा और सुना होगा। कई साल पहले की बात है, लॉकडाउन से पहले की बात, 2005 की बात है कि एक ऐसा कस्टमर था कि वो कई सालों से चुड़ैल से ग्रसित था। तो मतलब चुड़ैल के साथ उसने ये सब काम कर लिया, तो बिल्कुल उसका मतलब लास्ट स्टेज बिल्कुल सूख करके 1.5 हड्डी वो था, है ना। क्योंकि बस दुर्भाग्यवश हम उसको बचा नहीं पाए, क्योंकि अगर वो पहले संपर्क रख लेते तो शायद हम उनको बचा पाते। लेकिन वो लास्ट स्टेज में आए थे कि भाई कुछ घंटों का वो मेहमान था, है ना, तो इसलिए वो खेद हम बचा नहीं पाए। अब सवाल ये होता है कि भाई इन चुड़ैलों से बचने के लिए हम क्या करें, इनसे कैसे बचा जाए। देखो, चुड़ैलों से बचने के लिए सबसे पहले तो देखो अपने जो कर्म को है बढ़िया कर्म करो, और बढ़िया खाओ पियो, उल्टा सीधा मत खाओ पियो, है ना, उल्टा सीधा मत खाओ जितना हो सके। और विशेष करके वही लोग चुड़ैल से बच सकते हैं जो साधक है, जो भगवान का पूजन करके, मतलब साधक में आगे के साधक है तो भगवान का पूजन करेगा ना, कि जो साधक है और जो गुरु मंत्र का जाप करते हैं, जितना हो सके गुरु मंत्र का जाप करते हैं, तो उनके ऊपर चुड़ैल का अटैक नहीं होगा, ठीक है। इन चुड़ैलों से, चाहे वो चुड़ैल, चाहे भूत, जिंदा, मसान, प्रेत, खबीस, कोई भी हो, इन सभी बाधाओं से बचना चाहते हो तो साधक बनो, परमात्मा की शरण में जाओ, लौकिक कर्म करते हुए भगवान का भजन पूजन में ध्यान करो, अपने गुरु मंत्र का अनुष्ठान करो। गुरु मंत्र का जाप करोगे तो कहीं मात नहीं खाओगे, इन भूत प्रेत चुड़ैल की साया से बचोगे और अपने परिवार को भी बचाओगे, और तुम्हारा ये जीवन तो सफल होगा ही होगा, तुम्हारा जो अगला जन्म भी सफल होगा, ठीक है ना, तुम्हारा मृत्यु भी सफल होगा। तो इसलिए इन बुरी शक्तियों से बचने के लिए बुरी चीज़ों का त्याग करें,
जैसे हम उल्टा सीधा खाते हैं, पीते हैं, हम अधर्म करते हैं, पाप करते हैं, वेश्यावृत्ति करते हैं, ये जो दुनिया भर की जो जितने भी किसी के आत्मा को दुखाना, ये सब छोड़ दो। सदाचार का पालन करो, स्वधर्म का पालन करो, क्योंकि गीता के अनुसार स्वधर्म निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में रह करके मरना अच्छी बात है। अपना चाहे कैसा, चाहे तुम 1 लोटा जल चढ़ाते हो शिव जी को, पर वो नियम मत तोड़ो, वही धर्म है। धारणा से धर्म है, धारण करने की जो सत्ता है उसे ही धर्म कहते हैं शास्त्र के अनुसार। ये नहीं कि भाई 84 को उसकी परिक्रमा दे रहे, तुम नंगे पैर हैं, खून चुचारा, ये हो रहा, वो कोई धर्म नहीं है। भूखा प्यासा रह रहे हो, तुम्हारा आत्मा भीतर से रो रहा है, तुमको श्राप दे रहा है, ये वो वगैरह, किसी की आत्मा को दुखाओ, अपनी आत्मा को दुखाओ, कोई धर्म नहीं है। सबसे बड़ा धर्म है प्राणी मात्र में दया करना, दीन दुखियों के ऊपर दया करना, भूखे प्यासे को भोजन कराना। हाँ, तो ये सबसे बड़ा धर्म है। अपने नित्य नियम का पालन करो। ऐसा भी नहीं कि तुम नित्य नियम का पालन करो, भगवान का पूजन करो, प्राणी के ऊपर जो दुर्व्यवहार करो, तो फिर ये कोई धर्म नहीं है। कहने का मतलब ये सदाचार का पालन करो, अपने स्वधर्म का पालन करो, और प्राणियों के ऊपर सद्भावना रखो और दया भाव करो, उनकी सेवा करो। किसी की आत्मा को मत दुखाओ, किसी की आत्मा को मत सताओ, ये सबसे बड़ा धर्म है। और अपने स्वधर्म का पालन करो, साधक बनो, साधक में जीवन जियो, भोगी में जीवन मत जियो, साधक में जीवन जियो, और गुरु मंत्र का जाप करो, और अब इस भव सागर से पार हो जाओगे। कुछ नहीं रखा, 4 दिन की चांदनी है। दुनिया के ये तड़क भड़क चमक झमक के पीछे पड़ोगे तो अपने आप को तो सुहा करोगे, मरने के बाद भी तुम लोग दुर्गति में जाओगे। तो इसलिए क्या करना क्या नहीं करना अभी वक्त है, समय तुम लोगों के पास है। मैं जब भी कोई भी साधना या कोई भी चीज़ मैं प्रदान करता हूँ, उसमें मेरा जो है मोटिवेशनल चीज़ तो मैं ज़रूर देता हूँ हर हालत में, जो शिक्षाप्रद हो, ज्ञानमूलक हो। शायद इसलिए आज दर्शकों ने मुझे टॉप लिस्ट पर रखा है कि आप एक अच्छे वक्ता हो, बढ़िया तरह से आप समझाते हो। आप जिस प्रकार से आप में समझाने की जो कला है, वो किसी और में हमने नहीं देखा है। आप इस तरह से समझाते कि दोबारा कोई चीज़ पूछने के लिए हमें कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता। तो अच्छी बात है भाई, सब माता रानी की कृपा है। कोई भी सवाल जवाब है तो पूछ सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, अब जाते जाते भाई किसी साधक ने पूछा भी था कि सर शास्त्री जी, पहचान में के ये चुड़ैल है या नहीं है। भाई कई बार ऐसा होता है ना कि भाई सुंदर रूप लेकर के आएगी तो हमको पता ही नहीं चलेगा, 16-17 साल की नव युवती बन करके आएगी तो हमें पता ही नहीं चलेगा। हाँ, अगर वो भयानक रूप में आएगा तो पता है, तब तक तो हम चल ही बसेंगे, बेहोश हो जाएंगे, हार्ट अटैक आ जाए, है ना। तो इसलिए क्या बता देना चाहूँगा क्या है, कैसे पहचान करें। पहले तो देखो इसके पैर, देखो पैर जो पीछे मुड़ा मिलेगा। अब तुम लोग कहते हो कि सर इतना तो वो सुंदर सज धज के आई है, पता ही नहीं चला, 16 श्रृंगार। और आपने कहा कि पैर, तो पैर अब जो लहंगा से ढक रहा होगा, तो इसको क्या कि शीशा दिखाओ। कहते ना कि आईना कभी झूठ नहीं बोलता, आईना दिखा दो। आईने पे क्या होगा कि इसका जो भयानक जो चेहरा है ना, वो दिख जाएगा। अगर ये अपना भयानक चेहरा नहीं भी दिखाना चाहेगी तो इसका चेहरा उसमें दिखेगा नहीं। तो इससे ये 3 बातों से पता चलता है कि ये चुड़ैल है, ठीक है। तो इसलिए कभी भी देखो, हालांकि देखो जो साधक लोग हैं, चुड़ैल इतनी बुरी चीज़ भी नहीं है, क्योंकि बहुत से साधक लोग हम लोग सिद्ध करते हैं इनको। क्योंकि देखो जहर बुरा नहीं है। अगर जहर को भी आज तुम लोग जो जी रहे हो ना, जहर खा खा के जी रहे हो, क्योंकि जहर ही जहर को काटता, हीरा हीरा को काटता, सोना सोना को काटता, लोहा लोहा को काटता है, हमारा राइट। अब ये बिजली है, बिजली तो मतलब कितना खतरनाक है, एक बार किसी को लग जाए तो उसका राम नाम सत्य हो जाता है। लेकिन बिना बिजली के भी काम नहीं चलता, बिना जहर के काम नहीं चलता, बिना खतरा के भी काम नहीं चलता। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा भैया, बिना भूत प्रेत चुड़ैल जिंदा मसान के बगैर काम भी नहीं चलता और चल भी नहीं रहा है। क्यों, बहुत से लोगों का काम ये भूत प्रेत जिंदा मसान के द्वारा भी होता है। अब जो बालाजी सरकार में जो बागेश्वर धाम का जो महाराज है धीरेन्द्र शास्त्री, जो भी है, अपन किसी से कुछ लेना देना नहीं, वो एक साधक है, कोई जन्म सिद्ध वो सिद्ध योगी नहीं है। उन्होंने प्रेतराज सरकार की साधना की है, जिसके बदले उनको आज ये सिद्धि मिली है कि किसी की भी मन की बात दूर से वो बिना पूछे वो पर्चा में उतार देते। तो ये क्या है कि सब साधना का फल है। तो इस प्रकार से जो चुड़ैल है ये भी कोई बुरी चीज़ नहीं है। अगर तुम एक अच्छे साधक हो तो इसको सिद्ध करके, अगर तुम आत्मविश्वास से, हमारे आत्मशक्ति मजबूत है, तो हम अपने हिसाब से इसे कंट्रोल कर सकते हो। एक बुरी चीज़ को भी तुम अच्छी बना सकते हो। क्योंकि तुम लोगों ने देखा होगा कि अच्छे से अच्छे दुष्ट जानवर भी, हिंसक जानवर भी, जब उसको प्यार मोहब्बत करते हो,
हाँ, उसको जो मान सम्मान इज्जत देते हो, सद्व्यवहार करते हो, सदाचार अच्छा व्यवहार करते हो, तो तुम उसको रिझा लेते हो, तुम उसको एक मतलब बिल्कुल ही शांत बना देते हो। ऐसा तुम लोगों ने देखा भी होगा वीडियो में, हिंसक से हिंसक जानवर भी प्रेम के आगे झुक जाता है। तो ऐसे ये जो चुड़ैल है ना, इनको भी साधना से सिद्ध करके, हाँ, इनको अच्छी तरह से तुम अपने गुरु शक्ति के माध्यम से, आत्मबल के माध्यम से तुम जैसा चाहो इनको सौम्य रूप में भी ला सकते हो और अपना और परलोक का कार्य सिद्ध कर सकते हो। खैर मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, तबीयत क्योंकि मेरा डाउन है। कोई भी सवाल जवाब है तो कमेंट बॉक्स में जो पूछ सकते हो, कर सकते हो। और जो भी गुरु दीक्षा लेना चाहे, सावन के महीने अब यहाँ से आगे गुरु वो आ रहा है, वो बहुत बड़ा पर्व है, तो पहले ही मेरे से संपर्क रखें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय माँ शमशान काली, जय काल भैरव।